मित्रों नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं, इस कामना के साथ कि नवरात्रि में मां दुर्गा सबका कल्याण करें। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी की। सप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। खुले बालों वाली यह माता गर्दभ पर बैठी हुई है। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधुकैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। कई जगह इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। जब कालरात्रि सांस लेती है या छोड़ती है तो आग की ज्वाला निकलती है। जब माँ कालरात्रि अपने नाक से सांस लेती है या छोड़ती है तो आग की भयंकर लपटें दिखाई देती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है। इस देवी का दायां हाथ हमेशा ऊपर उठा रहता है, जो इंगित करता है कि माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले हाथ में मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है, जबकि उनके बाएं हाथ में लोहे से बना एक कांटे जैसा अस्त्र है और निचले हाथ में बाएं हाथ में कटार है। नवरात्र की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा करके माँ की कृपा प्राप्ति करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की पूजा की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष प्रावधान है, विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात कही जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया के लिए साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी कालरात्रि का जो मंत्र है वह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा दात्रे स्वाहा स्वदा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त सभी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से सभी भय मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है। इस तरह भक्तों के लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने पार्वती से राक्षसों का वध करने, अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात सुन करके पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया, शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले समस्त रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया। सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य जरूर अर्पित करें और माँ का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, आज हमने आपको माँ के कालरात्रि के स्वरूप के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुनः बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।